नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के कर्म कांडों का खुलासा चंद घंटों बाद होने वाला है। जिस वक्त अमेरिका में 19 दिसंबर की आधी रात होगी, उससे पहले अमेरिका का न्याय विभाग 300 जीबी में छुपी हुई 94,000 तस्वीरें और दस्तावेज जारी करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने चंद तस्वीरें रिलीज कर दी हैं। इन तस्वीरों में न केवल अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युवतियों के साथ और एपस्टीन के साथ दिखाई दे रहे हैं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी नजर आ रहे हैं। अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे सबसे ज्यादा संकट डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स पर गहराता दिख रहा है। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि अमेरिका का प्रशासन एपस्टीन फाइलों में छेड़छाड़ करने की कोशिश में है। ये बात सामने आई है कि न्याय विभाग और अटॉर्नी जनरल के जरिए ट्रंप प्रशासन एपस्टीन फाइलों की तस्वीरों को, दस्तावेजों को छुपाने की जुगाड़ में लगा है। इस कोशिश के खिलाफ अमेरिका के कांग्रेसमैन रो खन्ना ने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि अगर एपस्टीन फाइलों को छेड़ने की कोशिश की गई, अगर कुछ भी छुपाने की कोशिश की गई, तो छुपाने वाले के खिलाफ अमेरिका की संसद की अवमानना का और कानून के उल्लंघन का मुकदमा चलाया जा सकता है। By 11:59 p.m. on Friday, the Epstein files will finally be released because of my Epstein Transparency Act. We will see thousands of documents that we should have seen decades ago. 3 federal judges have ordered the release. As I'm speaking, dozens of lawyers on the national security team at the Department of Justice are preparing the documents for release. Let me be very clear. We need a full release. Anyone who tampers with these documents or conceals documents or engages in excessive redaction will be prosecuted because of obstruction of justice. We will prosecute individuals regardless of whether they're the Attorney General or a career or political appointee. We need full transparency and justice for the survivors. तो शुरुआत में ये समझ लीजिए कि जो तस्वीरें 19 दिसंबर की आधी रात से पहले रिलीज होना है, उससे भी पहले कई तस्वीरें डेमोक्रेट मेंबर्स ने जारी कर दी हैं। इन तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा बिल गेट्स, जेफ बेजोस, नाओमी कैंपबेल जैसी मॉडल और तमाम लोगों के नाम और तस्वीरें सामने आ गए। इनमें कुछ तस्वीरें अमीरात के बड़े कारोबारी सुल्तान अहमद बिन सुलायम की हैं। अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें ये सारे लोग लड़कियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरों में जवानी बढ़ाने वाली दवाइयां और उनके पर्चे भी दिखाई दिए हैं। इसके पहले जो तस्वीरें सामने आई थीं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम और कैरिकेचर के साथ ट्रंप कंडोम नाम के पैकेट भी दिखाई दिए। आपको एक बार फिर बता दें कि ये सारी तस्वीरें एपस्टीन फाइल्स एक कानून के लागू होने के बाद जारी होने वाले हैं। इस कानून का नाम है जेफरी एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। जनता और विपक्ष के दबाव के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह कानून बनाना पड़ा और दस्तखत करने पड़े, जिसके जरिए एपस्टीन फाइल्स की जो गोपनीयता थी वो खत्म कर दी गई है। यानी अब इस कानून के लागू होने के बाद अमेरिका के न्याय विभाग और अटॉर्नी जनरल को पाबंद किया गया है कि एपस्टीन फाइल्स की एक एक जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए। इसी आदेश के बाद 19 दिसंबर की आधी रात से पहले सारे दस्तावेज, सारी तस्वीरें और बाकी की सामग्रियां, जिनमें ऑडियो फाइल्स भी हैं,
जिनमें ईमेल्स भी हैं और टेक्स्ट और व्हाट्सएप मैसेज भी शामिल हैं। ये सारी चीजें कुछ घंटे बाद दुनिया के सामने आने वाली हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य पात्र है जेफरी एपस्टीन, उसके बारे में भी एक बार फिर जान लीजिए। एपस्टीन के कर्म कांडों का खुलासा सन 2008-9 के आसपास हुआ था, जब कुछ नाबालिग पीड़िताओं ने इस बारे में बयान दिए थे कि उन्हें एपस्टीन के आइलैंड पर बड़े बड़े नेताओं के सामने यौन शोषण के लिए परोसा गया था। इसके बाद एक मुकदमा फ्लोरिडा की अदालत में दर्ज हुआ था। पीड़िताओं में से एक वर्जीनिया ग्रिफे ने इजराइल के एक प्रधानमंत्री और इंग्लैंड के राज परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयूज का नाम भी लिया था। उसके बाद प्रिंस एंड्रयूज को अपने राजसी खिताब और तमाम सारी सुविधाएं छोड़नी पड़ी थी। वर्जीनिया ग्रिफे ने अपने साथ हुए सलूक पर एक संस्मरण की किताब लिखी थी। इस किताब का नाम है नोबडीज गर्ल। बेस्ट सेलर्स में शामिल रही इस किताब में एपस्टीन के द्वीप और उसके दूसरे ठिकानों पर जो यौन शोषण होता था और जो बड़े बड़े लोग वहां आते जाते थे, उन सब का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। और इसी साल 2025 में वर्जीनिया ग्रिफे ने ऑस्ट्रेलिया में आत्महत्या कर ली थी। खुद जेफरी एपस्टीन जब दूसरी बार गिरफ्तार होकर न्यूयॉर्क की मैनहट्टन जेल में रखा गया, तब उसने अगस्त 2019 में खुदकुशी कर ली थी, जबकि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि अमेरिका के प्रशासन ने जेल में जेफरी एपस्टीन की हत्या करवा दी थी। एपस्टीन की इन कारगुजारियों में उसकी प्रेमिका घिलेन मैक्सवेल भी बराबर की साझीदार थी। वो भी इस मामले में सह अभियुक्त है और उसे 20 साल की सजा हुई है। इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि मैक्सवेल को ट्रंप प्रशासन ने एक बहुत सुविधाजनक जेल में रखा हुआ है और जेल के भीतर से वो आज भी पीड़िताओं को धमकाने का काम कर रही है। एपस्टीन फाइल को लेकर हमारे देश में भी बेचैनी बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि कुछ समय पहले जो दस्तावेज जारी हुए थे, जो ईमेल सामने आए थे, उनमें जेफरी एपस्टीन और व्हाइट हाउस के प्रधान रणनीतिकार स्टीव बैनन के बीच बातचीत शामिल थी। इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आया था। उस बातचीत से, उस ईमेल संदेश से यह समझ में आया था कि जेफरी एपस्टीन स्टीव बैनन को इस बात का भरोसा दिला रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी खास काम के लिए तैयार हैं। उस ईमेल में मोदी ऑन बोर्ड शब्द आया था, जिसका आशय यह था कि नरेंद्र मोदी किसी खास काम के लिए तैयार हैं। उसमें इजराइल का उल्लेख भी दिखाई दिया था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य हरदीप पुरी, जो इस वक्त पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके नाम का उल्लेख भी एपस्टीन और स्टीव बैनन के मेल्स में दिखाई दिया था। ये बात सामने आई थी कि हरदीप पुरी ने 5 बार जेफरी एपस्टीन से मुलाकात के लिए संपर्क और कोशिश की थी। एक तीसरा नाम सामने आया था अनिल अंबानी का, और चौथा नाम है क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का। इसके अलावा भी भारत के कुछ नाम एपस्टीन फाइल्स में हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अब तक इन नामों को किसी और संदर्भ में किसी गलत काम में लिप्त नहीं पाया गया। अब जब अमेरिका में 94,000 तस्वीरें और दस्तावेज जारी होने वाले हैं, उनमें भारत के किन नेताओं के, व्यापारियों के, खिलाड़ियों के या दूसरे कामों में लगे लोगों के नाम हो सकते हैं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब तक एक भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया है, एक भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें हमारे देश का कोई व्यक्ति आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा हो। इसके अलावा कोई और ईमेल या मैसेज सामने नहीं आया है जिससे उस व्यक्ति पर संकट पैदा हो जाए। लेकिन इसके बाद
बीजेपी के ही नेता प्रोफेसर स्वामी का वो बयान याद आता है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा था कि उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें एप्स्टीन फाइल्स में हैं, अमेरिका के पास हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का खंडन नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं कि आखिर एप्स्टीन फाइल्स में भारत के किन लोगों का नाम किस रूप में हो सकता है। इसका जवाब तभी मिलेगा जब सचमुच में अमेरिका में सारी फाइलें सामने आ जाएंगी, सारी तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी जाएंगी। तब तक ये सारी बातें कोरी अटकलबाजी है। लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है उसके चलते सबसे ज्यादा संकट में खुद डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स आते दिख रहे हैं। देखना होगा आने वाले चंद घंटों बाद दुनिया के सामने जेफरी एप्स्टीन के कर्मकांडों का और कितना खुलासा होता है और उन खुलासों का असर दुनिया के किन किन देशों पर हो सकता है। कौन कौन से मुखिया अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं, कौन से सुपर सितारे अपनी साख खो सकते हैं, ये आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।